हाय गाइस। आजकल का डिजिटल ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट्स एंड डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना है। छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं। हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो चुकी है। पर आई डोंट नो ये मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है। आप खुद कमेंट में करके बताना। जब से ये यूपीआई एंड ऑनलाइन पेमेंट्स आए हैं ना, मैंने ये देखा है कि मेरे स्पेंड ज़्यादा होने लगे। मैं ज़्यादा खर्च करने लगा हूँ। खर्च करने के पहले ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। आई डोंट नो ये सिर्फ मेरे साथ है कि नहीं। ओके, पहले क्या था कि ओनली कैश सिस्टम था। तो अगर कैश अवेलेबल है और मुझे पता होता है कि मेरे इतना खर्चा होने वाला है, तो एक्सेस अगर कुछ बचता था ना, उसको तो ही मैं स्पेंड करता था। अदरवाइज़ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था या बाद में कभी ख़रीद लेता था, बट अभी नहीं खरीदा। पर जब से यूपीआई आया है, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर एज़ फार एज़ हमारे अकाउंट में पैसे हैं, हम बिना सोचे समझे यूपीआई करके हम खरीद लेते हैं। एंड देन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आई रिग्रेट कि यार ना ही खरीदा रहता तो अच्छा होता। दैट वाज़ नॉट नीडेड, इतना अर्जेंट नहीं था, अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। बट जस्ट बिकॉज़ अब कन्वीनिएंट है पेमेंट के लिए, कैश अवेलेबल है हमारे बैंक अकाउंट में, तो हम यूपीआई कर देते हैं, हम स्पेंड कर देते हैं, हम कर देते हैं। तो वो क्या होता है ना, हर घर का एक बजट होता है। ओके, हर बजट में लिखा जाता है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या खर्चा हुआ है। बट किसी बजट में मैंने ये नहीं देखा है जहाँ पर ये लिखा हो कि यूपीआई के क्या खर्चे हो रहे हैं। वी डू नॉट कीप अ ट्रैक। हम ट्रैक ही नहीं रख रहे हैं कि यूपीआई स्पेंड कहाँ हो रहा है, हम ऑनलाइन कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। कैश जो जा रहा है वो तो हमें पता है, जो मंथली एक्सपेंस है वो हमें पता है। बट छोटे-छोटे, इतने छोटे-छोटे 10-20 रुपए के इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं आजकल यूपीआई से, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वो 10-20 करके इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है महीने में कि हमारा बजट डामाडोल कर देता है। बजट का कोई हिसाब नहीं रहा है। तो वो बजट जब तक प्रॉपर ना हो तो हमें पता है हम उसको मैनेज ही कैसे करें। सो जो मेरा सोचना है कि वी हैव टू लिमिट ऑन यूपीआई। ओके, यूपीआई एक फैसिलिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिसको हमें बहुत अच्छे से वाइसली यूज़ करना है। जब तक आप यूपीआई वाइसली यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जहाँ पर वो अननेसेसरी चीज़ों पर यूपीआई होना स्टार्ट हो जाए ना, आप आपके बजट के बाहर चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड वन थिंग इज़, यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल द यूपीआई पेमेंट्स एज वेल, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे। हम क्या करते हैं, हम ओवर स्पेंड कर देते हैं, देन वी से कि हमारे हाथ में एंड ऑफ द मंथ में पैसे नहीं बचते। बट कीप अ ट्रैक ऑफ यूपीआई, यू विल कम टू नो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ यू विल स्टार्ट सेविंग, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको खरीदनी नहीं थी, बट आपने यूपीआई पेमेंट से खरीद लिया और यूपीआई का कोई ट्रैक नहीं है। बैंक स्टेटमेंट निकालिए जिसमें यूपीआई के खर्चे आपको पता चले। जहाँ पर आप यूपीआई स्पेंड करते हो उसमें कमेंट लिखिए कि आप कहाँ दे रहे हो। कमेंट सेक्शन होता है उसमें, ऑनलाइन पेमेंट्स में भी रहता है कि आप किस चीज़ के लिए ये पेमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, यू कैन अवॉइड दैट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यूपीआई को वाइसली यूज़ करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। ना कैश रखने की ज़रूरत है, हम कैशलेस कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी हम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करो, ना कि अपने अगेंस्ट जाने दो। मेरा कहने का वो मतलब होगा, जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर कीजिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर डोंट डू इट। अदरवाइज़ आप इन दी एंड यू विल सी कि आपने थोड़े एक्स्ट्रा जो ज़रूरत नहीं थी वो खर्चे बढ़कर कहाँ पहुँच गए होंगे साल में। साल का अगर आप बजट निकालोगे तो यू विल रिग्रेट कि ये खर्चे मैं बचा सकता था। दैट्स व्हाट आई फील। आई हैव डन दैट, आई हैव एक्सपीरियंस इट। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं इतने फालतू खर्चे करता था पहले यूपीआई से, अब जाकर मुझे पता चला कि मुझे कहाँ कैश यूज़ करना है, कहाँ यूपीआई यूज़ करना है। सो आई विल जस्ट से यूज़ योर यूपीआई वेरी वाइजली इफ़ यू वांट टू गेट वेल्दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय।